ओम शांति। गुड इवनिंग। हमारी जागृति बहन ने परिचय दिया। ब्रह्मा बाबा के तो अंग संग रहे, परंतु दादियों के साथ अंग संग रहने का एक सुंदर भाग्य मिला हुआ है। तो कल मैं दादी के पास गई हुई थी, तो सबसे पहले तो गुलजार दादी ने आप सबको समर्पित हमारे भाई बहन भाइयों को बहुत बहुत याद दिया है। मैंने दादी को बोला मैं जाके क्या कहूँ। दादी ने बहुत अच्छी पॉइंट भी दिया कि बोलना प्रकृति जीत बनना है। और दादी ने कहा मेरा पार्ट भी है साक्षी और दृष्टा बन करके देखते रहना है। तो दादी ने आज खास प्रकृति जीत बनना है उन पर आप सब समर्पित भाइयों को संदेश दिया। हम आगे इस पर देखेंगे कि प्रकृति जीत माना क्या। वैसे तो दादी जी के साथ कभी बीच पे जाते हैं तो यज्ञ की बहुत बातें दादी हमें सुनाती रहती है, क्योंकि सागर पर हम जाते हैं तो उनको कराची याद आ जाता है। कराची में भी ऐसे ही सागर पे बाबा इन लोगों को लेके जाते थे, तो दादी को याद बातें आती है तो सुनाती रहती है फिर। परंतु आज तो मैं यही कहेंगी कि आप सब हमारे यज्ञ के आधार स्तंभ, बाबा के लाडले बच्चे, यज्ञ रक्षक बच्चे, ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्माओं का विशेष ये संगठन है। आपके दिल में सदा बाबा समाया हुआ है और आपके दिल में बाबा, तो बाबा के दिल में भी कौन समाया हुआ है? आप बाबा के हमारे इतने समर्पित भाई, आप भी बाबा के दिल में समाये हुए हो। आज का जो विषय है बहन ने बताया कि समर्पित जीवन जो है उसका महत्व क्या है। हम 4 बातें उसके लिए देखेंगे, प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले नंबर 1, समर्पित जीवन की डेफिनेशन क्या है। दूसरा, समर्पित जीवन की महानताएं और विशेषताएं क्या है। तीसरा, समर्पित जीवन का लक्ष्य क्या है। और चौथा, समर्पित जीवन की धारणा क्या है। सबसे पहले समर्पित जीवन किसको कहा जाता है? आप सबने अपना समय, संकल्प, श्वास, तन, मन, धन, मन, वचन, कर्म सबसे समर्पण तो हो गए। इन सब में भी मन से समर्पण होना बड़ी बात है। देखो, धन से समर्पण, श्रीमत मिली, हो गए। तन से समर्पण हो गए, परंतु बिगर श्रीमत
कोई भी संकल्प न चले उसको कहा जाएगा मन से संपूर्ण समर्पण होना। तो सबसे पहले समर्पण माना बाप समान बनना। देखो बाबा ने मैं और मेरेपन के भान से संकल्प, बोल और कर्म से पूरा वारी गए। जैसे ही शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को माध्यम बनाया, बाबा ने क्या किया? पहली श्रीमत कन्याओं माताओं को सब समर्पण कर दिया, खुद ट्रस्टी बन गए। और उसके बाद फिर बाबा ने, सबको पता है कि कभी भी पैसे को हाथ नहीं लगाया। बाबा के अंदर इतनी रॉयल्टी थी कि मैं आपको बताऊं कि छोटी छोटी बातें भी बाबा जो करते थे, बोलना, उठना, चलना, बैठना, सब में कहेंगी कि रॉयल्टी। निर्मल शांता दादी हमें अनुभव सुनाती थी कि जब भी हम ऐसे बच्चे थे और बाबा के पास चले जाते थे, एक बार दादी ने, सब डायमंड का बिजनेस था बाबा का, सारी पुड़ियाँ गिरा दिया, तो भी अज्ञान काल में भी बाबा ने कभी गुस्सा नहीं किया। ये रॉयल्टी। बाबा कहे बच्चे जाओ खेलो खेलो, प्यार से कह के भेज दिया। जैसी बाबा में रॉयल्टी, ऐसी ही हमने देखा बाबा के बच्चों में। दादी कई बार आके हमारे पास, जैसे बताया, पार्ला में आकर के रहती थी। तो एक बार दूध उबल रहा था, तो हम और दादी ऐसे ही राउंड लगा रहे थे, तो खड़े खड़े देख रहे थे। वो बहन कोई काम से चली गई होंगी। अभी कोई हम देखते थे, कहते थे अरे तेरे को समझ नहीं आती है, दूध उबल गया, अच्छा नहीं माना जाता, क्या भी बोल सकते हैं। लेकिन निर्मल शांता दादी ने क्या बोला? अरे अभी से घी दूध की नदियाँ बहने लगी है। अभी देखो, कहना था वो कह दिया, लेकिन भाषा में दादी की कितनी रॉयल्टी थी। कई दादी के साथ मेरे ऐसे अपने अनुभव है। एक बार हम गाड़ी चलाती थी, तो दादी मेरे साथ थी और हम गामदेवी से दादी को पार्ला लेके आ रही थी। तो रास्ते में गाड़ी बिगड़ गई, फियाट पहले के ज़माने की, बिगड़ गई। अभी क्या करूँ, मैं तो हुआ अरे दादी है और गाड़ी बिगड़ गई। तो दादी ने कहा कोई बात नहीं, तू खोल, बॉनेट खोल। तो मेरे को पता नहीं क्या करेगी दादी। तो जैसे मैंने बॉनेट खोला तो 4 प्लग में से एक निकल गया था, दादी ने लगा दिया। देखो बाबा ने सब कुछ इन्हों को सिखाया था, मैं तो देखती ही रह गई और गाड़ी हमारी चालू भी हो गई। ऐसी कहीं, एक बार चप्पल टूट गया तो मैंने बोला कि मोची को लेके आ। अपने साथ जो बहन है बोला मोची को देख के दो। दादी कहती क्या है? नहीं नहीं, तू मेरे को हैमर दे, एक स्क्रू दे। और दादी ने फट फट अपनी चप्पल को भी सी डाला। तो देखो, ये तो मैं कहेगी कमाल की बात है, कैसे बाबा ने सारे रॉयल्टी भी सिखाई, इंडिपेंडेंट भी इन्हों को कैसे बनाया। तो बाप समान कैसे बने हम। मैं अपना अनुभव सुनाऊं कि हमने भी अपना जीवन समर्पित किया। जब पहली बार मैं मधुबन में आई यहाँ, तो हमने क्या देखा, जैसे हम मधुबन में आए तो बाबा जैसे हाय हेलो कैसे आ गए, कुछ नहीं, इतनी प्यार भरी पावरफुल बाबा ने 2 मिनट के लिए दृष्टि देता रहा। तो बाबा एक बार मिला, जैसे आए वैसे।
अच्छा, उसके बाद बाबा आराम से हमारे से बैठे। शाम को बाबा ने हम लोगों को टोली खिलाई। ये दूसरी बार बाबा मिला। सोमवार को आते थे तो सोमवार को जाते थे। 7 दिन पार्टी उस दिनों में रहती थी। फिर बाबा दूसरे दिन हुआ, बाबा ने हम लोगों के साथ खेल खेले। फिर गुरुवार आया, बाबा ने हम लोगों के साथ ये हिस्ट्री हॉल में पांडव भवन में ब्रह्मा भोजन किया। फिर शुक्रवार को बाबा ने हम लोगों के साथ हिस्ट्री हॉल के ऊपर पिकनिक भी मनाई। जिस दिन जाने का दिन आया, कभी कभी बाबा हमको मक्खन रोटी भी खिलाते थे, बुलाते थे और खिलाते थे। फिर जब जाने का दिन आया, उस दिन बाबा ने बादाम मिश्री खिलाई। इतना कौन करेगा प्यार, और कौन पालना देगा, इतना कौन मिलेगा बताओ। दुनिया में कोई गुरु लोग ऐसे करते हैं? बिल्कुल नहीं। बादाम मिश्री खिलाते थे। अच्छा, बादाम मिश्री खाने के बाद जब हम वापस लौटते थे तो बाबा ऐसा रुमाल अपना निकालता था, और हम पीछे के जगह से, उस समय कोई वो नहीं था, चल के ही जाते थे, अपना सामान लेते थे और जाते थे, बस स्टॉप पर जाते थे। तो बाबा जब तक हमको देखे, हम भी ऐसा पीछे करते थे, और बाबा रुमाल से ऐसे 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 हमको करता ही रहता था। दिखाई पड़े तब तक बाबा वो टेकरा जैसा था, वहाँ खड़े रह के करता था। और इतनी पहली बार में ही बाबा ने इतनी पालना दी। हमने नक्की किया हमको तो यही जीवन जीना है, और ऐसा हमें अपना समर्पित होना ही है। उस समय से, छोटी थी मैं 12 साल की, लेकिन हमने संकल्प कर लिया। फिर हम हर स्कूल के वेकेशन में आती रहती थी। लेकिन हम यही कहेंगी कि ये बाबा की रॉयल्टी को देख कर के प्रैक्टिकल में हमने देखा। दूसरा मैं ये कहेगी कि बाप समान समर्पित जीवन में हम कैसे बन सकते हैं, तो ये है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ये हमारी बुद्धि में हमें रखना है। आज हमारे सर्व जो संबंध है वो हमने किसके साथ जोड़े हैं? किसके साथ जोड़े हैं? दुनिया में भाई को भाई कहेंगे, माँ को माँ कहेंगे, बाप को हम बाप कहेंगे, पर यहाँ तो हम सब जितने आप बैठे हो, हम सब एक के संबंध, सारे संबंध हमने बाबा के साथ जोड़े हुए हैं। सुबह सुबह हम उठते हैं तो बाबा को सतगुरु के रूप में याद करके वरदानों से हम अपनी झोली भरते हैं। क्लास में आते हैं, हम बाबा को टीचर्स के रूप में याद करते हैं। सारा दिन हम कहते हैं, अरे बाबा मेरा साथी, मेरा साथ है। अच्छा, हमारा फ्रेंड भी हमने उनको ही बनाया। कोई बात हम घर में किसी को नहीं कहेंगे, लेकिन फ्रेंड से हर बात हम शेयर करते हैं, इसीलिए उसको सखा का रूप भी दिया गया। तो वो भी बाबा के साथ हमने संबंध जो है वो जोड़ा है। सारे जितने संबंध है वो सब हमने उस एक से ही जोड़े हुए हैं। तो ये हमारी बुद्धि में रहना ही चाहिए कि मेरी बुद्धि कहाँ भी इधर उधर नहीं जाए। 3 मनसा, वाचा और कर्मणा। मनसा से हम देह सहित देह के सारे धर्मों को भूल जाए। वाचा से हम नक्की करें कि हमें जैसा हंस मोती चुगता है, वैसे हमें भी क्या करना है, ज्ञान रतन निकालना है, कंकण पत्थर नहीं निकालना है। और कर्मणा से, जो कर्म मैं करेगी मुझे देख करके और करेंगे, करेगा सो पाएगा। तो जब हम ये तीनों मनसा वाचा कर्मणा से याद करेंगे तो बुद्धि में हमारे एक बाबा ही रहेगा। तो बाप समान बनने के लिए समर्पित जीवन में हमें ये बुद्धि में याद रखना है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तीसरा भी
सदा समर्पित जीवन में श्रीमत पर हमें चलना है और हाँ जी का पाठ हमें क्या करना है, पक्का रखना है। भाई सबका है ना, हाँ जी का पाठ पक्का है ना। हाँ, सबसे पहले हमें श्रीमत क्या मिली हुई है? सबसे पहले हमारी श्रीमत कौन है? श्रीमत है हमारी मुरली में बाबा हमें सब कुछ कह देते हैं, है ना। देखो मुरली में जो एक बात होती है वो बार बार बाबा हमें कहते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, श्रीमत कहो मंत्र हो जाता है। बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे मीठे बच्चे मेरे, मीठे बच्चे शुरुआत में कहेंगे, बीच में भी कहेंगे, अंत में भी बाबा कहेंगे मेरे मीठे मीठे बच्चों को याद और प्यार। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें मीठा बनना है। ये हमें बाबा ने श्रीमत दी हुई है। हम यज्ञ की हिस्ट्री में एग्जाम्पल देखें तो यही एक बार गुलजार दादी ने हमको सागर किनारे सुनाया कि एक बार बाबा को 1951 में ये समझो आदेश आया कि भारत द लाइट हाउस है, और अभी उस समय तो पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, वो लोग वहाँ ही थे। फिर 1951 में आवाज़ आई कि अभी आपको जाना है, तब अलग हो गया था भारत पाकिस्तान। तो उन्होंने क्या किया, इतना 300 लोग थे और इन लोगों को इतना बड़ा शिप करने का, इतना बड़ा सामान लेने का था, सब भरने का, करने का, यहाँ आने का। तो बाबा ने क्या किया कि सभी इतनी जो बहनें थी तो सबको एक खड्डा खोदो, तो सबने एक बड़ा खड्डा खोदा। फिर सबको क्या बोला कि जितनी आप लोगों के पास अपनी अपनी डायरियाँ बनाई है वो सब ये खड्डे में डाल दो। सबको हुआ अरे क्या, आज हर एक को अपनी डायरी से बहुत वैल्यू, एक ज्ञान का खजाना होता है, तो हर एक को अपने खजाने की तो बहुत वैल्यू होती है। तो सबके मुंह थोड़े छोटे हो गए। और आप सोचो कि 14 साल यज्ञ में रहे और 1 साल की एक डायरी होगी तो भी एक व्यक्ति की 14 डायरी होगी, है ना। तो आप 300 मल्टीप्लाई 14 करो तो कितनी हो गई, बहुत हो गई ना डायरिया, हजारों में हो गई। तो जब बाबा ने कहा कि ये खोदो और डालो, सबने, अभी बाबा ने कहा है, अंदर से तो सबको हुआ, लेकिन श्रीमत तो सब ने अंदर डाल दी। फिर बाबा ने कहा अभी इसके ऊपर सीमेंट कंक्रीट का ये कर दो, तो हो गया। तो सबके मुंह तो थोड़े सीरियस थे। और उसके बाद फिर बाबा ने कहा अरे आप लोग छोटी कोई दिल नहीं करना, ये द्वापर युग में शास्त्रों के रूप में बाहर आने वाली है। तो सब खुश हो गए कि चलो शास्त्रों के रूप में ही ये चीज़ बाहर आएगी। तो देखो कैसे बाबा ने उनकी दिल ले ली। लेकिन यहाँ बात आती है हाँ जी का पाठ पक्का। बाबा ने कहा और सभी ने एक साथ, 300 ने एक साथ में ही ये पाठ पक्का किया। ऐसे ही मैं आपको कहूँ कि हमारे जगदीश भाई का मिसाल, हमारे सामने जगदीश भाई भी एक एग्जाम्पल है श्रीमत और हाँ जी का पाठ पक्का करने में। एक बार दिल्ली में बाबा दिल्ली में रजौरी गार्डन में गए थे और बाबा ने शिवरात्रि के दिन आने वाले थे, शिवरात्रि मतलब आने वाली थी। तो बाबा ने कहा कि एक किताब छपानी है और शिवरात्रि पर वो किताब छप जानी चाहिए। तो वो अभी नहीं देखती हूँ, लेकिन हमने वो बुक्स देखी है। एक मनुष्य मत क्या और परमात्मा मत क्या, ऐसे हाशिया होता था और ऐसे 54 पेज की पूरी ये बुक्स थी और दोनों का अंतर बनना, जैसे मनुष्य मत सर्वव्यापी, परमात्मा मत, ये ऐसे सारी पॉइंट्स
बाबा ने कहा शिवरात्रि तक, बना थोड़े दिन ही बाकी थे और शिवरात्रि तक ये डायरी जो है वो छप जानी चाहिए। तो जगदीश भाई तो हमेशा ही प्रेस में जाते थे, ऐसे गए प्रेस में, तो प्रेस वाला जगदीश भाई को देख के हंसने लगा, बोला कि आप तो आया है और आप तो मेरे को कहेगा ये अर्जेंट हमको चाहिए और आप मेरे को अर्जेंट में ये छाप के दे दो। तो जगदीश भाई ने कहा हाँ मेरे को चाहिए शिवरात्रि तक। बोला अभी इस बारी हमको माफ़ कर दो, इतना जल्दी तो हम नहीं कर सकेंगे। तो जगदीश भाई ने कहा माफ़ तो भगवान कर सकता है, परंतु बाबा ने कहा है और मुझे तो ये करना ही होगा और आपको भी हमको करके देना ही पड़ेगा। वो भाई कहे कि जब भी आप आता है तब आपका तो अर्जेंट ही होता है। तो जगदीश भाई का नाम ही उसने रख दिया मिस्टर अर्जेंट। तो बोला मैं जब भी आवे फिर वो कहे मिस्टर अर्जेंट आया। तो फिर विश्वरतन दादा जगदीश भाई रात दिन बैठ करके ये किया, काम छपाया, डायरी ये सब। लेकिन इतना एयर कंडीशन में प्रेस में बैठना करना, रात को जागना करना, तो उनको वो प्रेस वाले ने हाथ पकड़ के बोला अरे आज तो आपको 104 डिग्री, आपको बहुत बुखार लगता है। तो सचमुच उनको था 104 डिग्री। तो बाबा तो उस समय रजौरी गार्डन में रहते थे, तो कमला नगर का जो सेंटर था वो उस समय भी इतना कोई वो नहीं था, थोड़ा बहुत बेगरी पार्ट था। तो वहाँ से सारा सामान फर्नीचर जहाँ बाबा रहते थे वहाँ लेके गए थे। जगदीश भाई को लगा चलो मैं वहाँ ही रहता था, शक्ति नगर में जाके आराम करूँगा। तो चला गया आराम करने। एक चादर बदर पैकिंग की पड़ी थी वो बिछाई और सो गया जगदीश भाई। तो इतने में रात को ठक ठक हुआ दरवाज़ा। तो जगदीश भाई को लगा अभी पता नहीं अभी कौन आया होगा। तो खोला तो ब्रह्मा बाबा और विश्व किशोर दादा दोनों उनको मिलने आए। जगदीश भाई तो एकदम वो हो गया। बाबा ने कहा हमने सुना बच्चे तेरी तबीयत ठीक नहीं है। बाबा ने प्यार किया और जगदीश भाई को तो जो बाबा ने प्यार किया उसमें ही जैसे कोई बीमार व्यक्ति फ्रेश हो जाए, ठीक हो जाए, ऐसा एकदम हो गया। उनको लगा मेरे को बुक छपाने में तो इतना दिन लगा, तो भी बाबा ने मेरे को 8-10 दिन दिया, लेकिन प्यार करने में तो देखो बाबा को पता पड़ा और बाबा आज ही मेरे को अभी रात को ही मिलने आ गया। अभी बाबा ने मिल लिया और बाबा ने कहा अच्छा अच्छा अभी हम जाते हैं। क्योंकि जगदीश भाई उसको बोले कैसे कहाँ बैठो, ना एक चेयर थी ना कुछ भी था। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे खाली हम तो तेरे को ये मिलने आया था, अभी हम लोग जाते हैं। तो देखो ये जगदीश भाई कैसे हमारे सामने एग्जाम्पल है कि हाँ जी का पाठ उनका पक्का। बाबा ने कहा हमको कैसा भी करके ये करना है और जैसा हमारा दृढ़ संकल्प होता है तो बाबा जो है वो अपना काम कार्य जो है वो बाबा भी करा देता है। तो समर्पित जीवन में ये तीसरी बात है कि हमें क्या करना है, श्रीमत पर चलना और हाँ जी का पाठ पक्का। चौथा है त्याग, तपस्या और सेवा की मूर्त बनकर के रहना है। त्याग, तपस्या और आप सेवादारी तो सब हो ही। जब हम तपस्या करते हैं तो उसके पहले त्याग जरूरी है और त्याग मूर्त बनने के साथ साथ हमें गुण मूर्त भी बनना होता है। देखो 3 चीज होती है, एक होता है अवगुण होता है, एक होता है खामी होती है और तीसरी कमियां होती है। अभी जो अवगुण है, अवगुण किसको कहेंगे भाई, हमको गुस्सा आ गया तो इसको अवगुण कहेंगे। ईर्ष्या, द्वेष, जो भी हमारे मन में है, इच्छाएं है तो हमको तपस्या करने नहीं देती है, तो ये सारे अवगुण है। और खामी किसको कहेंगे, खामी किसको कहेंगे, समझो पर चिंतन करते हैं तो पर चिंतन स्वचिंतन करने नहीं देता है। तो पर चिंतन है वो क्या हो गई, खामी हो गई। इधर की बात उधर करे, उधर की बात इधर कहे, राय का पर्वत कर देवे
तो ये जो सारी बातें हैं उसको हम क्या कहेंगे, आलस है, अलबेलापन है, तो वो तपस्या नहीं कर सकते। ये सारी हमारे अंदर खामियां हैं, तो अवगुण और खामियां दोनों हमें तपस्या से निकालनी है। और तीसरी जो है वो कमी, कमी माना जैसे हम ऐसा, हमारे अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए जो हम एक अशांति का कहाँ वातावरण फैला देवे, अशांति का वातावरण बन जाए, ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये 3 बातों को निकालने के लिए तपस्या का फाउंडेशन क्या, तपस्या का जो फाउंडेशन है वो है बेहद का वैरागी। तो सबसे पहले हमें ये बनना है, और ये सब की जो जड़ है वो जड़ को निकालना है। और वो जड़ है वो क्या है, देह अभिमान, है ना। तो जब उनको हम निकालेंगे, ऑटोमेटिक जीवन में त्याग, तपस्या और सेवा, सेवा तो ऑटोमेटिक हो ही जाती है। तो समर्पित जीवन में त्याग, तपस्या और सेवा मूर्त बनना। 5वां है जो दादी ने कहा, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, माया जीत। और बाबा कहते, मेरे कौन से बच्चे हो, मेरे फरमानदार, वफादार, ईमानदार और आज्ञाकारी बच्चे। तो कर्मेंद्रिय जीत कैसे बनेंगे? आप खुद ही अपने आप सोचो कि मैं कर्मेंद्रियों का राजा हूं कि कर्मेंद्रिया का अधीन मैं हूं? मैं क्या हूं? कोई राजा थोड़ी ना ये कहेगा कि ये चपरासी जो है, हाँ, उसके मैं अंडर हूँ। राजा कभी चपरासी के अंडर होता है? नहीं होता है। तो हम क्यों कर्मेंद्रियों के अधीन होवे? बाबा ने कहा है कि 3 मंत्री है। कौन 3 मंत्री है? मन, बुद्धि और संस्कार। तो ये आप सोचो कि जो मन है वो मेरे अंडर है। थोड़ा भी यदि पहला मंत्री हमारे अंदर नहीं है तो हम कर्मेंद्रिय जीत हो गए। थोड़ा भी वृत्ति चंचल है तो हम उसको कर्मेंद्रिय जीत नहीं कहेंगे, तो समर्पित भी नहीं कहेंगे। इसीलिए हमें कर्मेंद्रिय जीत बनना है। उसी तरह से प्रकृति जीत बनना है। जो दादी ने कहा प्रकृति जीत बनना है, कैसे बनेंगे? आज देखो, प्रकृति माना क्या? हम कहते हैं ना, हमारे तो ये स्वभाव है, मेरे मन में तो कुछ नहीं है, पर मेरा तो ये संस्कार है। तो क्या करें बहन जी, 9 बार कंट्रोल किया, 10वीं बार गुस्सा आ गया, ठीक है ना। तो ये मेरा प्रकृति, मेरा स्वभाव और मेरा संस्कार है, ऐसा हम कहते हैं। परंतु देखो, आज अभी गर्मी है, हाँ, साल की 4 सीजन चलती है, बारिश, गर्मी, ठंडी, जो भी 3 सीजन चलती है। वो कभी उसके ऊपर हम, प्रकृति के ऊपर हम गुस्से होते हैं? अरे तू क्यों गर्मी इतनी है? क्योंकि हमको मालूम है ये तो नेचुरल है, प्रकृति का तो ये नियम बना हुआ है ही। आज हम बाल से युवा बने, सभी युवा से सब क्या बनते हैं? वृद्ध बनते हैं। तो ये तो एक नियम है ना, बाल, युवा, वृद्धावस्था, ये नियम है। हम उसको क्वेश्चन करते हैं क्या कि क्यों हम लोग ऐसे हुए? नहीं करते हैं ना। करते हो? नहीं करते हो ना। तो हम फिर ये क्यों करते हैं कि मेरे से ये हो गया, मैं अधीन हो गई, मेरा ये स्वभाव है, मेरा ये संस्कार है? ये नहीं होना है। तब हम प्रकृति जीत बन सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं। एक बार जानकी दादी हमारे पास
मुंबई में आई पार्ला में, तो हमने उस दिन सुबह सुबह पेपर में पढ़ा था कि आज हैदराबाद में तो बहुत गर्मी है अभी दिनों में, और बहुत लोगों को हॉट वेव्स बोलते हैं ना, लू लग गई, लोग मर गए हैं। तो मैंने दादी को बोला, दादी आप हैदराबाद जाती है, मैंने तो आज पेपर में पढ़ा है वहाँ 20-25 लोग मर गए हैं, आप मत जाओ दादी, हैदराबाद में मत जाओ, ऐसा मैंने बोला। तो दादी ने मेरे को ऐसे ही कह दिया जोर से, गर्मी मेरे को क्या करेगी। तो ऐसा दादी ने बोला, गर्मी मेरे को क्या करेगी, तो मैं तो चुप हो गई, कुछ नहीं बोला, एयरपोर्ट पर जाके छोड़ के आई दादी को। लेकिन आप मानेंगे, जैसे दादी हैदराबाद में दादी का प्लेन पहुंचा और जोर से बारिश आई। देखो, ये एक प्रैक्टिकल बात मैं आपको बताती हूँ। तो दादी ने प्रकृति पर विजय प्राप्त किया। मैंने फोन भी किया, मैंने कहा दादी आप तो सचमुच प्रकृति पर विजय प्राप्त किया है आपने तो इसको कहा जाता है प्रकृति जीत। तो हम अपने योग बल से प्रकृति जीत, कर्मेंद्रिय जीत, जैसे आगे बताया, त्याग तपस्या सेवा से बन सकते हैं। हमारे सामने दादी का अनुभव मैंने प्रैक्टिकल देखा और किया हुआ है। माया जीत, 5 विकारों के वशीभूत होते हैं तो हम माया आ जाती है। बुद्धि, माया माना क्या होता है, बुद्धि का कनेक्शन जब बाबा से हमारा ठीक नहीं होता है तब ये माया प्रवेश करती है। और आज्ञाकारी, वफादार, फरमानदार और ईमानदार। आज्ञाकारी हम किसको कहेंगे? बाबा ने एक बार मुरली में जो समर्पित भाई बहने थे ना, उनको खास बुलाया था ओम शांति भवन में। बहुत साल पहले ये एक मुरली चली थी, खाली उसमें समर्पित बैठे हुए थे। तो बाबा ने क्या कहा अंत में, मेरे आज्ञाकारी, मेरे वफादार, मेरे फरमानदार, मेरे ईमानदार बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार बाबा ने दिया। तो जितना हम आज्ञाकारी, जितना हम वफादार, जितना हम फरमानदार, ईमानदार, उतना ही हमें बाबा से याद और प्यार जो है वो मिलता है। समझा ये बात को, है ना? तो समर्पित जीवन में ये बहुत जरूरी है। फिर छठा, खुदाई, जिसको हम कहते हैं कि बाबा को हम कहते हैं कि बाबा आप खुदाई खिदमतगार हो, पहले आपका पाठ पक्का करना। एक बार ब्रह्मा बाबा ने मेरे पास पढ़ा है, वो लेटर लिखा। हम लोग लिखते थे बाबा को, समझो आज पत्र लिखा मंगलवार को, तो बाबा दूसरे मंगलवार को लेटर हमारे पास रिटर्न में बाबा का 100% आ ही जाता था, पहुंच ही जाता था। तो बाबा ने एक बार लेटर लिखा डॉक्टर निर्मला दीदी को, साथ में मेरे को भी लिखा था। तो निर्मला दीदी को बाबा ने लिखा कि बच्चे, अच्छा मैं, बाबा ने कहा खुदाई खिदमतगार हूँ, और बोलो मैं आप बच्ची के लिए, बाबा कहता है मैं आप बच्ची के लिए क्या खिदमत कर सकता हूँ। ये लेटर में क्या खिदमत कर सकता हूँ, माना पहले बाबा ने आपका पाठ पक्का किया, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। बाबा ने सदा बच्चों को क्या किया, आगे रखा, दूसरों को आगे रखना। पहले आपका पाठ पक्का, समर्पित जीवन में ये बहुत जरूरी है। हम लोग 1967 में पहले नए सेंटर खुलते थे ना, तो सब लोग पहुंच जाते थे, सारे इंडिया से आ जाते थे। तो बड़ौदा में सेंटर खुला, तो हम तो बहुत छोटी थी उस समय पर, हम भी गई थी। तो बहुत उस समय ब्रह्मा बाबा भी थे, तो सभी पहुंच गए वहाँ। और वहाँ बड़ौदा की रानी थी, वो एग्जीबिशन रखा था, उसका उद्घाटन करने आने वाली थी। तो देखो बाबा ने, प्रकाश मणि दादी थी वहाँ हमारे साथ। तो बाबा ने, उस ज़माने में कैसेट नहीं थी, स्पूल था,
तब तक तो कैसेट भी नहीं निकली थी। तो बाबा ने एक स्पूल बना, नहीं ऐसे गोल वो बड़ा में घूमता ऐसा, बाबा ने वो भर के भेजा और दादी को उसमें पूरा भाषण लिखा हुआ था कि विश्व का शांति का दाता कौन है, शांति कौन दे सकता है। पूरा शांति के ऊपर बाबा ने भाषण भर के पॉइंट्स दादी को भेजी। तो बाबा ने हमेशा क्या किया, अपने बच्चों को ही सदा बाबा ने आगे रखा, पहले आप, ये किया। कभी बाबा हमेशा अपने आप, बाबा ने अपने आप को छिपाया, सब कुछ था लेकिन अपने आप को बाबा ने छुपा के सदा बच्चों को बाबा ने आगे रख दिया। ऐसा ही हमारी दादी ने भी सबको आप समान बनाया। एक बार दादी शिकागो में गई थी, विवेकानंद को 100 साल पूरा हुआ था। लेडीज में दादी एक ही थी, दादी वहाँ से फिर पार्ला आई थी, अपना अनुभव सुना रही थी दादी। तो दादी वहाँ गई तो सब जर्नलिस्ट ने पूछा दादी को कि दादी आपकी ये आजू बाजू सब खड़े हैं, ये सब कौन है दादी, तो आपके फॉलोअर्स कितने हैं, ये पहले पूछा। तो दादी ने कहा मेरे कोई फॉलोअर्स है ही नहीं इधर। तो बोला ये सब आपके आजू बाजू खड़े हैं, इतने जो भी वहाँ की बहनें थी आई थी, बोला ये सब कौन है। तो दादी ने कहा ये सब जो मेरे हैं ना वो लीडर है, सबको सेंटर संभालने वाले थे, ये सब मेरे, दादी ने कहा लीडर है। जर्नलिस्ट लोग भी दादी का ये जवाब सुन के बड़े खुश हो गए। सदा दादी ने भी सबको आगे, हाँ ये भी करो। मैं खुद कहती थी दादी कैसेट बनानी है, हाँ बनाओ, दादी ये बुक्स छपानी है, दादी ये चित्र बनाना है, हाँ ये करो, दादी यहाँ सेंटर खोलना है, हाँ खोलो। सदा दादी ने सबको आगे रखा। तो पहले आपका पाठ जो है वो पक्का करना, और समर्पित जीवन माना यज्ञ रक्षक, विश्व कल्याणकारी और विश्व के सेवाधारी आप हो। विश्व कल्याणकारी हमें कैसे बनना है, बाबा का जो भी संकल्प होता था, ब्रह्मा बाबा का, वो हमेशा विश्व कल्याण के लिए ही होता था। बेहद की ही दृष्टि बाबा की हमेशा रहती थी। हम लोग एक दिन बारिश के समय मधुबन में आए, तो क्लास में बहुत थोड़े जो मधुबन में रहते थे, बुजुर्ग माताएं थी, थोड़े बहुत थे, वो 15-20 लोग थे हिस्ट्री हॉल में, और बाबा आके अपनी रोज की मुरली सुनाते थे। लेकिन बाबा ने क्या बोला कि मैं खाली इतने लोगों को देख करके मुरली नहीं चलाता हूँ, मैं सारे विश्व के सारे लोगों को देख करके मुरली चला रहा हूँ, विश्व कल्याण की भावना। एक दिन बाबा ने कहा, जब हम उस समय गए, कि आज जो, तभी तो मई मास का वैकेशन था, तो बाबा ने कहा आज है ना बाबा रात को 2 बजे आके सबको सर्च लाइट देगा, कोई को झुटके नहीं खाने हैं, बाबा ने पहले ही कह दिए, झुटके किसी को नहीं खाने हैं, जो आगे बैठे कोई झुटका नहीं खावे। और फिर सचमुच तो मैं भी खास गई, इतना योग का डेप्थ उस समय नहीं पता था, पर हमने कहा नहीं हम भी करेंगे, बाबा योग कराने आ रहे हैं 2 बजे तो हम तो जाएंगे। तो आप मानो बाबा 93 की एज थी उस समय, ऐसे टटार बैठे और पाँव जैसे चढ़ा करके योग में बैठते हैं, और 2 से 4 बाबा ने ऐसा पावरफुल योग कराया जैसे बाबा की 2 आंखें 2 बल्ब थी, इतना पावरफुल बाबा ने विश्व कल्याण निमित्त बाबा ने योग कराया। और विश्व सेवाधारी जो हम कहते हैं, विश्व सेवाधारी और विश्व कल्याणकारी बनने के लिए हमें पहले क्या करना है, हमारा कौन सा पुरुषार्थ होना चाहिए, मनसा सेवा जिसको बाबा कहते हैं। मनसा सेवा जो है वो बहुत जरूरी है। आप आपके लिए रोज आप समर्पित जीवन है माना, आप लोग बिजी है माना, लेकिन आप आपके लिए आधा घंटा जो है ना निकालो, आप अपना मनन चिंतन करो,
आप श्रेष्ठ संकल्पों की, क्योंकि मनसा सेवा भी हम तब कर सकेंगे जब हमारे संकल्प श्रेष्ठ होने चाहिए, पावरफुल होने चाहिए, संकल्प हमारे दृढ़ होने चाहिए, हमारे प्रति भी संकल्प पावरफुल होने चाहिए, शुभ होने चाहिए, दूसरी आत्मा के प्रति भी हमारे संकल्प शुभ और श्रेष्ठ होने चाहिए। आप अंदर ही अंदर श्रेष्ठ संकल्प करो, उनके भीतर में चले जाओ। आप बैठो आधा घंटा अपने आप में और ये मनसा सेवा का अनुभव करो। आप यहाँ भी आए हो, हम अभी इनके बाद आधा घंटा थोड़ा योग करेंगे, ये जरूर अनुभव सबको करना है, करेंगे अभी थोड़ा समय के बाद। हम मनसा सेवा भी हम तब कर सकेंगे जब हमारे अंदर हमारा मनोबल जो है ना वो मजबूत चाहिए। आज घोड़ा होता है ना, रेस में दौड़ाते हैं ना, तो उसको थाबड़ते हैं ऐसा, उसको चना खिलाएंगे, उसको मालिश पालिश करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करते हैं। तो मन को भी कहा गया है ये घोड़े जैसा है, तो मन को भी मालिश पालिश चाहिए। कौन सा? एक्सरसाइज चाहिए, मन को भी शक्ति चाहिए। तो मनोबल जब हमारा मजबूत होगा, कैसे होगा? एकाग्रता की शक्ति से। मनसा सेवा करनी है पर मनोबल चाहिए, मनोबल चाहिए, परंतु एकाग्रता की शक्ति हमारे अंदर चाहिए। एकाग्रता की शक्ति ऐसी है, कई इन्वेंशन आज साइंटिस्ट लोग 5-5 मास 6-6 मास आप अनुभव सुनेंगे लेबोरेटरी में होते हैं और नया इन्वेंशन करते हैं। तो एकाग्रता की शक्ति ऐसी है हमारे अंदर, बहुत शक्तियां जो है वो आ जाती है, सभी शक्तियां उनके द्वारा ही आती है। तो जरूरी है एकाग्रता। एकाग्रता माना क्या? एक ही लगन में मगन होना, एक में टिक जाना, ये एकाग्रता की शक्ति है। और वो भी हमारे अंदर तब आएगी जब हमारे को अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। तो मेन है अंतर्मुख। आप अपने भीतर में चले जाओ। आप आपकी जो भी आपने श्रेष्ठ संकल्प किया है वो उनके बारे में आप सोचो, गहराई में चले जाओ। समझो हमने आज सोचा कि मैं, बाबा ने मेरे को कितने टाइटल ही दिए हैं, स्वदर्शन चक्रधारी हो, हाँ, आप जैसे आज खुदाई खिजमतगार हो, कितने टाइटल है बाबा के। आप जितने बैठे हो, अभी मैं बोलूँ तो इतने टाइटल निकल आएंगे, इतने बाबा हमको रोज़ कितने टाइटल मुरली में देते हैं अच्छे अच्छे। वो टाइटल को याद करो तो भी खुशी का पारा जो हमारा है वो चढ़ जाता है। आज बाबा मुरली में हमें रोज श्रीमत देता है, बच्चे अपार खुशी में आपको रहना है, खुशी खजाना है, खुशी खुराक है। बाबा कितना बताता है। हाँ, दादी गुलजार तो हमेशा उनको जो भी लोग मिलने आते हैं ना, अभी भी डॉक्टर्स आएगा, ये आएगा, दादी यही बात सुनाती है, अच्छी पॉइंट देती है खुशी पर। और कभी कभी तो कहेंगी, देखो जैसे हम एक हॉस्पिटल चलाती हूँ तो वहाँ कोई पेशेंट सोया हुआ होता है, तो जिंदा होता है पर ऐसे कोमा में पड़ा हुआ, तो हम कहते हैं अरे बेचारा जिंदा तो है पर कोमा में पड़ा है। तो खुशी बिगर का जीवन कोमा में पड़ा हुआ मनुष्य जैसा है। इसीलिए बाबा ने हमको जो श्रीमत दिया है कि पारावार अपार खुशी होनी चाहिए, बाबा हमें कहता है अंत तक हमको खुशी को मेंटेन करना है, अंत तक खुशी जो हमारी है ना वो नहीं जानी चाहिए। और मैं तो सचमुच देखती हूँ, दादी गुलजार में परसों भी इतनी तकलीफ ऑक्सीजन की ये वो, लेकिन मैंने देखा दादी, हाँ डॉक्टर आया, खुश में रहना है, खुद भी हमारे को स्माइल करती है। मैंने तुरंत, मेरे साथ थी बहनें, मैंने बोला देखो दादी आज ये एज में ये दादी को सिचुएशन है तो भी दादी कैसे खुश है, कोई रह के तो बतावे। हमने हजारों पेशेंट देखे, कोई बतावे ऐसा। हम दादी को कंपनी देने दौड़ दौड़ के जाएंगे, बोला नहीं आप अपना सेवा करो, मुझे एकांत में रहने का अभ्यास है, ऐसा दादी बोलती है। आज एकांत में रहने का अभ्यास दादी ने सालों से किया हुआ है, इसीलिए दादी ऐसे रह सकती है।
हमने ये एकांत का अभ्यास किया हुआ है तो ये करो मनसा सेवा में, अंतर्मुखी होके करो। देखो मनसा सेवा के 5 सूक्ष्म स्वरूप है, आज आप अनुभव करना अभी योग में। 5 सूक्ष्म स्वरूप है। पहली मनसा सेवा है, पहली है मन से मन की सेवा। आप जो संकल्प करो वो संकल्प दूसरे को पहुंचना चाहिए। बाबा ब्रह्मा बाबा रात को 2 बजे उठ जाते थे और विश्व किशोर दादा मुंबई में हरकिशन दास हॉस्पिटल में थे। तो बाबा बोलता था कि ये बच्चे को मैं सर्चलाइट देता हूँ, तो 2 बजे दादा भी उठ जाता था और कहता था बाबा मुझे याद कर रहा है। तो ये क्या हो गया? संकल्प से संकल्प की सेवा, मनसा सेवा। मैं मेरा अभी का अनुभव, ये तो मैंने आपको 1963 का सुनाया, मैं अभी का लेटेस्ट आपको अनुभव सुनाती हूँ। अभी का शिवरात्रि पर बाबा गुलजार दादी की तबीयत ढीली थी, जाए कि नहीं जाए, जाए कि नहीं जाए पार्ला में। यहाँ ग्रुप था 30,000 लोगों का या जो भी लोग थे इधर, जाए कि नहीं जाए। लेकिन हर एक ने यहाँ योग किया, यहाँ भट्टी रात दिन किया। तो और दादी भी ट्रांस में गई सोते सोते, और दादी आके कहती है कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। मैंने अपनी डायरी में नोट किया ये बात दादी की, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है कि शिवरात्रि हो, शिव अवतरण का दिन हो और बाबा मधुबन में आया नहीं हो। हम लेट हुआ है, मेरे को वीकनेस दादी को थी, लेकिन हम जाएंगे दूसरे दिन। और दादी चार्टर फ्लाइट से हम लाए इधर, बाबा आया इधर। तो ये क्या हुआ, सबकी भट्टी। मैं आपको बताऊं, हमको 2-3 अनुभव ऐसे हैं। एक पार्ला में बाबा आए तो सभी सोचे, पूरा यहाँ लोग थे उस समय भी 25-30 हज़ार, सबने रात दिन यहाँ योग किया। हम सोचती थी अरे सुबह दादी को इतनी वीकनेस है, कैसे होगा। लेकिन 6 बजे दादी तैयार होके नीचे आई। हमने तो सोचा था भोगे लगाएंगे, लेकिन मुरली भी चली, बाबा ऐसे आए और सब यहाँ बैठे, हर एक लोग बोलते थे हमने अनुभव किया, हम खुश हुए। देखो बाबा अपना कार्य कैसे कराता है, और संकल्प से संकल्प, क्योंकि इतने लोगों ने जो संकल्प किया वो पहुंच जाता है। तो इसको कहा जाता है संकल्प से संकल्प की सेवा। उसी तरह से स्मृति से स्मृति की सेवा, दूसरा मनसा सेवा के लिए। स्मृति माना, एक बहन ने अपना लास्ट भट्टी में मैं आई थी, हमको अनुभव सुनाया। वो हरिद्वार में एक महामंडलेश्वर माना बड़ा महात्मा आए और उन्होंने बोला कि मुझे आपका कोर्स करना है। वो बहन को लगा मैं छोटी, इनको कोर्स कराएंगी, तो उन्होंने कहा ठीक है। वो बहन ने क्या सोचा, मैं ये सोचेगी इनको कोर्स कराते समय कि मैं एक शिव शक्ति हूँ। बहन उन्हें शिव शक्ति करके उसने ये स्मृति रखी। फिर महात्मा ने तो सवाल पूछना शुरू किया पहले ही दिन। वो बहन ने बोला आप 7 दिन का कोर्स कर लो, उसके बाद आप है ना मेरे को बताना, तो मैं सारा जवाब देगी। बोला ठीक है। अच्छा, 7 दिन पूरा हो गया तो बहन ने महात्मा को बोला कि आपको जो पूछना है ना वो मेरे से पूछो। तो फिर वो बहन कहती है कि आप पूछो। तो महात्मा ने बोला मेरा कोई अभी सवाल तो है नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं मेरा अनुभव 7 दिन का, कि जब आप मेरे को कोर्स करा रही थी तो मैं ये फील कर रहा था कि मुझे कोई शिव शक्ति कोर्स करा रही है। तो स्मृति से स्मृति की सेवा प्रैक्टिकल मिसाल है। तीसरा मनसा सेवा है वृत्ति से वृत्ति की सेवा। जैसे बाबा एक बार बैठे थे, उसको हुआ ये क्या कर रहे हैं, अपनी मेरी इच्छा से आया कि मैं मारूंगा, ये करूंगा। लेकिन जैसे वो अंदर आया, बाबा ने उसको कहा आओ बच्चे आओ। बाबा का एटीट्यूड क्या था, वृत्ति क्या थी, प्यार की, बच्चे आओ। तो वो जो मारने वाले ने सोचा अरे इसने मेरे को बच्चा कहा, मैं बाप को थोड़ी ना मार सकता हूँ। वो आके बाबा को पाँव पड़ा। तो वो आया था दूसरे भाव से, तो वृत्ति से वृत्ति की सेवा। उसी तरह से दृष्टि से दृष्टि की सेवा। जैसे मैंने बताया अभी कि दादी यहाँ बाबा जब भी हम मधुबन में आते, हमको प्यार से पहले 2 मिनट दृष्टि रूहानियत भरी देगी।
माँ बाप आशीर्वाद देते हैं, हमको बाबा दृष्टि देता था, तो दृष्टि से भी वाइब्रेशंस मिल जाता है। और स्वरूप से स्वरूप की सेवा, ये पांचवा है। मुझ आत्मा का जो स्वरूप है ओरिजिनल, सुख शांति आनंद प्रेम स्वरूप, वही स्वरूप मेरे को मनसा सेवा से दूसरे को भी देना है, शांत आनंद प्रेम स्वरूप। तो स्वरूप से स्वरूप की सेवा ये हो गई। ये पांच जो है वो है हमारी मनसा सेवा। जब हम ये करेंगे तो ऑटोमेटिक विश्व सेवा और विश्व कल्याणकारी जो बनना है, वो दोनों के लिए यही हमें करना है। आप आज अनुभव करके देखना, संकल्प से संकल्प कैसे पहुंचते हैं। अभी और आगे है, ये हमारा 7 बातें मैंने आपको सुनाई है, समर्पित जीवन का महत्व याद रखना। पहला मैंने आपको क्या बताया, वारी जाना, संकल्प बोल और कर्म से वारी जाना, जैसे बाबा वारी गए। एक दूसरा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तीसरा, समर्पित जीवन का महत्व, श्रीमत पर चलना, हाजी का पाठ पक्का रखना। चौथा, त्याग तपस्या और सेवा मूर्त बनना समर्पित जीवन में। पांचवा, इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, माया जीत, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानदार, ईमानदार। और छठा, खुदाई खिजमतगार, पहले आपका पाठ। और सातवां, यज्ञ रक्षक, विश्व सेवाधारी और विश्व कल्याणी। ठीक है। अभी है समर्पित जीवन की विशेषताएं, और दूसरा ये समर्पित जीवन की विशेषताएं और समर्पित जीवन की महानताएं क्या क्या है। तो समर्पित जीवन की विशेषताएं क्या कहेंगे, बताओ। असंभव को भी संभव करने वाले, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी, जो बाबा के लास्ट शब्द है, वो हमें प्रैक्टिकल में मनसा वाचा और कर्मणा से धारण करना। मनसा में है निराकारी, वाचा में हमको क्या बनना है, निर्विकारी, और कर्मणा में निर्विकारी और वाचा में निरहंकारी बनना है। तो मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों बातों को हम ध्यान रखेंगे तो बाबा ने जैसे कहा, अंतिम शब्द ये फॉलो हम करेंगे, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। जब हमारी निराकारी स्थिति हो जाएगी तो निरहंकारी और निर्विकारी अपने आप हो जाएगी। और समर्पित जीवन की विशेषता है, आज हर एक अपने बाबा को जीवन अपना समर्पण किया है, राइट। लक्ष्य क्या है हमारा भाई, हर एक बाबा का सफलता के सितारे हो ना। बाबा की मुरली चली थी कि उम्मीदवार सितारा नहीं हो ना कोई। उम्मीदवार में करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे तो गे में रह जाएंगे, है ना। एक उम्मीदवार सितारा, एक लकी सितारा, भाई हमें मदद मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है। और एक सफलता का सितारा, आप क्या बन के जाएंगे, बोलो। आप सब क्या बनेंगे, सफलता के सितारे हो। तो जीवन में लोग 4 बातों में सफलता चाहते हैं, हर एक चाहता है, हर एक को बनना है, सफल ही होना है ना। समय, संकल्प, श्वास सभी सफल ही करना है, सब कुछ सफलता ही है। तो व्यक्तिगत सफलता चाहिए, सामाजिक सफलता चाहिए, सब सफलता ही चाहिए ना। पारिवारिक सफलता चाहिए, सब में सफलता। आप जो सेवा कर रहे हो वो सेवा के फील्ड में सफलता चाहिए। तो 7 शब्द है सक्सेस, SUCCESS। तो S माना सेटिंग गोल, गोल को सेट करो। बाबा ने हमने सामने फोटो है, बाबा ने हमें लक्ष्मी नारायण का गोल दिया है, बरोबर।
तो लक्ष्य वैसे लक्षण, तो गोल को हमें सेट करना है। आप कोई भी काम करो, अपना जो भी सेवा का फील्ड हो, लेकिन अपने गोल को सेट करना चाहिए, ऐसे नहीं। फिर यू फॉर यूटिलाइज द टाइम, कौन से सेवा की प्रायोरिटी पहले है वो देखना है। देखो आज जो सुबह का समय भी गया वो वापस आने वाला है। हाँ, सब कुछ आपको वापस, धन गया हुआ वापस आएगा, फलाना वापस ये वापस वो, पर समय गया हुआ वापस आने वाला नहीं है। तो समय की वैल्यू है, तभी पहला बोलते हैं समय को सफला करो। तो प्रायोरिटी हमारी किस बात की है। आप कोई भी सेवा का काम चालू किया, लेकिन उसको डेडलाइन दो कि ये टाइम पर ये मेरे को पूरा करना ही है। तो यूटिलाइज द टाइम। सी फॉर करेज, आप एक कदम तो आगे बढ़ो तो बाबा आपको 1000 कदम मदद करेगा, पर एक कदम तो हमको बढ़ना है ना। करेज तो करनी है ना, हिम्मत तो करनी है ना हमको। कोई भी सेवा का कार्य करो। क्रिएटिविटी, सी अगेन फॉर क्रिएटिविटी, कोई भी कार्य करो हमको रचनात्मक काम करना है। ई फॉर एफोर्ट, जो बाबा हमेशा हमें कहता है कि बच्चे पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ बिगर कुछ भी नहीं होने वाला है। एफोर्ट। फिर वापस एस फॉर सेंसिबल प्लानिंग, जो भी करो वो सेंसिबल प्लानिंग से करना है। टीम स्पिरिट बोलते हैं ना हम। देखो मैं अकेला करूँगा, मेरे को अकेले कोई नाम मान शान ये वो, अकेला देह का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, तो सफलता नहीं मिलने वाली है। टीम स्पिरिट से जब हम सेंसिबल प्लानिंग करके जब टीम स्पिरिट से काम करेंगे तो उसमें हमको सफलता मिलेगी। दादी हमारे पास एग्जाम्पल है। ओम शांति भवन बनता था, दादी ने हर एक सेंटर से हर एक जो थे सभी को बुलाया। सभी को दादी ने, जहाँ कड़िए थे तो वहाँ, जहाँ टेलर थे, जहाँ कारपेंटर थे, जहाँ वो थे। एक व्यक्ति ने कहा, मेरे को याद है उसी समय हमारा सेंटर भी पार्ला का नया बना, ओम शांति भवन भी 83 में, मुझे याद है 2 भाइयों ने दादी को कहा, दादी हम अकेले पैसे दे देते हैं, आप किसी से नहीं लो। 18 लाख का था प्रोजेक्ट। तो बोला दादी, आप, दादी ने बोला नहीं, हर एक की एक एक ईंट लगनी चाहिए, हर एक का सहयोग होना चाहिए, वो कार्य में सफलता मिलती। और सचमुच जब ओम शांति भवन बना उसके बाद इतनी सेवा हो गई, इतनी सेवा, इतने प्रोग्राम, कॉन्फ्रेंस, ये वो सब आने लगे, बहुत सेवा बढ़ गई हर एक के सहयोग से। दादी ने कहा जब ज्ञान सरोवर और ये तलेटी बना तो भी दादी ने क्या किया, सबको 1-1 रुपया ही डालने का कहा। 10 करोड़ का प्रोजेक्ट कहाँ हो गया पता ही नहीं पड़ा। वो लोग भी वो सब दंग हो गए कि ये तो कमाल की बात हो गई। तो सेंसिबल प्लानिंग बहुत जरूरी है जीवन में। संगठन की शक्ति, टीम स्पिरिट से काम करना। और जब ये हो जाए तो स्टार्ट द वर्क अगेन इस, फिर आप अपना कार्य शुरू करो तो उसमें आपको सफलता जो है वो मिलने ही वाली है। उसी तरह से समर्पित जीवन की ये विशेषताएं हो गई। अभी समर्पित जीवन का लक्ष्य क्या है हमारा? अब ऐसे तो बहुत है, पर टाइम की वजह से मैं शॉर्ट में बोलती हूँ। समर्पित जीवन का हमारा लक्ष्य ये है, सबसे पहले तो हमें दुआएं प्राप्त करनी है। 3 साल से बाबा की जो मुरली चल रही है, पुण्य का खाता जमा करो, दुआएं दो, दुआएं लो, ये बहुत जरूरी है। और लक्ष्य हमारा क्या था? निश्चय बुद्धि, निश्चित बेफिक्र बादशाह होके रहना, ये लक्ष्य है। राइट? निश्चय बुद्धि, निश्चित होकर बेफिक्र बादशाह होके हमें अपने समर्पित जीवन में रहना है। ये हमारा लक्ष्य है। निश्चय बुद्धि के 4 पिलर्स है। मुझे अपने आप में निश्चय, बाबा में, ड्रामा में और ये परिवार में
निश्चय चाहिए। एक बार क्या हुआ यज्ञ में, ये भी दादी ने ही मेरे को सुनाया है। एक बार यज्ञ में ऐसा हो गया, बेगरी पाठ चल रहा था, तो रोटी आटा ये सबको ये मालूम है, लेकिन मैं जैसे दादी ने कैसे सुनाया बताती हूँ कि आटा नहीं था। और वो बहन आई बाबा के पास जो इसकी चार्ज में थी। अरे बाबा अभी 300 लोग थे, और बोला बाबा है ही नहीं। बाबा सुबह सुबह तो सबको है ना, दादी सुनाती है कि हम लोगों को बाहर लेके जाता था वॉक करने, तो बेर बेर ये लोग खाते थे। तो दादी कहती है अभी मैं सुनाती हूँ आपको, लगता है, लेकिन उस समय हमको कोई ये फीलिंग नहीं थी कि हमारा बेगरी पार्ट है या हम ये बेर खा के नाश्ता अवॉइड कर लिया। और आटा नहीं था, तो अभी वो आई बाबा के पास, बाबा 12 बजा है और है ही नहीं, 12:30 बेल बजाना है, क्या करे? तो बाबा ने कहा कि तुम चिंता नहीं कर। फिर भी वो वापस 10 मिनट में आई। अरे बाबा अभी भी नहीं है, अभी बेल बजाने का टाइम हो गया है, मैं क्या करूं? देखो बाबा एक बल एक भरोसा। दादी कह रही थी बाबा के कपाल पे जरा भी चिंता की लकीर नहीं थी, और कभी भी नहीं रही है। दादी कहती थी कभी भी हम लोगों ने बाबा के कपाल पे नहीं, सदा निश्चय बुद्धि होने के कारण निश्चित बाबा बेफिकर बादशाह होकर ही रहे। तो वो बहन आई वापस, तो बाबा ने कहा तू बाबा को रोज भोग लगाती हो? तो वो बहन ने कहा हाँ बाबा मैं तो रोज भोग लगाती। तो तू ये सोच के तू जब बाबा को रोज खिलाती हो तो बाबा तुमको कैसे नहीं खिलाएगा? बाबा तो बांधा हुआ है, बाबा खिलाएगा। पोस्ट कितने बजे आती है, ऐसा बाबा ने पूछा। तो बोला पोस्ट 12:30। तो बोला ठीक है। तो सचमुच ऐसे हुआ, पोस्ट आई और पोस्ट में कोई गोपिका ने, माता ने पैसे भेजे थे, उसमें से गेहूं आटा आया। थोड़ा आधा घंटा बेल लेट बजा, आधे को पता पड़ा, आधे को पता भी नहीं था कि क्यों लेट हुआ, और सबने खाया। तो ये कितना देखो बाबा का एक बल एक भरोसा, निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय होने के कारण बाबा बेफिकर बादशाह। तो समर्पित जीवन में ये हमारा निश्चय 100% चाहिए। हम थोड़ी कहेंगे कि 80% ये मेरा लौकिक बाप है और 20% नहीं है, ऐसा बोलते हो क्या? कभी कोई नहीं बोलता है। फादर माना फादर 100% है, तो शिव बाबा माना शिव बाबा हमारा बाप है। हमको 100% उसमें हमको फेथ चाहिए। तो समर्पित जीवन में ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें कभी भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हम बाबा के बने हैं, बाबा को हमने अपना जीवन दिया है। तो बाबा जैसे कहते हैं वो 2 पिल्ली के पुंगड़े बचे, तो मैं बांधा हुआ हूँ, दाल रोटी देने भी मैं बांधा हुआ हूँ। तो सदा समर्पित जीवन में बेफिक्र बादशाह बन के हमको रहना है। ये तीसरा। और समर्पित जीवन का ये लक्ष्य और धारणा हमारी समर्पित जीवन की क्या है, क्या होनी चाहिए? धारणा हम क्या कहेंगे समर्पित जीवन में? बोलो। धारणा क्या? अपने को बालक सो मालिक समझना है। जहाँ बालक समझना है वहाँ बालक समझना है, जहाँ माली समझना है, मालिकपन समझना है, वहाँ मालिक हमको बनना है। फ्राक दिल भी बनना है और इकोनॉमी का भी ये धारणा जरूरी है। जहाँ फ्राक दिल बनना है वहाँ फ्राक दिल बनना है, जहाँ इकोनॉमी करनी है वहाँ इकोनॉमी हमें करनी है। ये बैलेंस हम कैसे करेंगे? मैंने देखा है, हम वेकेशन में आते थे, ब्रह्मा बाबा आम आते थे तो बाबा खुद देखो, जितना बाबा का फ्राक दिल उतना बाबा इकोनॉमी, दोनों का बैलेंस। लच्छू दादी बाबा को एक एक काम देती थी, मैंने देखा है, एक ऐसा बनाएंगे, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, ऐसे खुद बाबा। अभी तो बाबा का रूम बड़ा हो गया, लेकिन वो आधी फ्रूट की कोठरी थी। पूरा करो ना? हाँ ठीक है, जल्दी करो, थोड़ा कर बोलो।
तो बाबा ये कोठरी थी, तो बाबा एक 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 आम ऐसे, फिर बाबा क्या करते थे, अच्छा ये अभी ये ऑफिसर को भेजो, ये बॉम्बे काम आया है, ये दिल्ली भेजो, ये यहाँ भेजो, बाबा उनसे सेवा कराते थे। तो देखो ये तो मैं आपको बताऊं ऐसी छोटी छोटी बातों में। एक बार रक्षाबंधन था, तो रक्षाबंधन थी ना, तो छुट्टी थी, ये कंस्ट्रक्शन का काम तो मधुबन में चलता ही रहता था। मैं तो जब से आई हूँ ना, 12 साल की थी तब से मैंने देखा है, जब से भी काम कुछ ना कुछ बनता ही रहता। तो उस समय भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू था। तो वो माताएं दो आई, छुट्टी थी पर मजदूर की वाइफ आई, तो बाबा के देख के थोड़ी बातें आपस में करती थी। तो चंद्रास बाबू बाबा ऐसे बाहर बैठे थे, तो बोला उसको पूछ उसको क्या काम है। तो वो माताओं ने बोला हमको तो बाबा को है ना राखी पहनानी है। तो बाबा ने भी सुन लिया, तो बाबा ने ऐसा हाथ करके लंबा किया, बाबा उठ के सामने से गए और बाबा ने बोला बांधो बांधो। वो लोग तो खुश हो गई बहुत। फिर बाबा ने चंद्रास बाबू को बोला कि इसको खर्ची दे दो। तो चंद्रास बाबू ने खर्ची दिया, खर्ची दे दिया। तो बाबा ने उसको पूछा कि तूने कितनी खर्ची दिया। तो उसने बोला बाबा मैंने 2 रुपया दिया। उस समय में 2 रुपया भी बहुत, तो बोला 2 रुपया दिया। बाबा उसको कहता है कि तूने ये नहीं सोचा ये इसने किस अथॉरिटी को राखी बांधा। ये उसने बाबा भगवान के रथ को राखी बांधा, अथॉरिटी को राखी बांधा, इसको तो तुमको अशर्फिया देनी चाहिए। माना वो सोने का मोहर होती है ना, तो बाबा कहते तेरे को तो उसको अशर्फिया देनी चाहिए, तो उसको दियो। फिर चंद्रास बाबू गया और 10-10 रुपया उन लोगों को दिया। वो माताएं आंखों में पानी आ गया और बहुत ही खुश हो गई। तो देखो गरीब निवास भी बाबा ने उसको दिल भी उनकी खुश किया, बैलेंस भी किया। बाबा खुद जब कंस्ट्रक्शन का काम चला, एक बार हमने देखा वो तगारा बोलते हैं, उसमें सब रेती सीमेंट सब भरा, तो पंजाब से इतने कुम्हार आए हुए थे, इतने, मैं खुद खड़े खड़े देख रही थी, कुम्हार आए थे। तो बाबा ने खुद ने ऐसा माथे पे तगारा लिया, तो सारे 50 कितने कुम्हार थे सब ने लिया। 2-3 दिन सबने कार सेवा की। वो कंस्ट्रक्शन का काम इकोनॉमी से होने लगा और हो गया। तो देखो ये जीवन में जो बैलेंस है, एक तरफ फ्राक दिल, एक तरफ इकोनॉमी, ये बहुत समर्पित जीवन की ये हमारी धारणा जो है वो होनी चाहिए। और छोटी छोटी बातें, लेकिन हमको तो बाबा को देख करके ही हम सीखे। एक बार हम लोग जा रहे थे, बाबा वेकेशन में आए, बाबा ने कहा तुम जाओ म्यूजियम देख के आओ, जयपुर में नया हुआ है। हमने कहा ठीक है, हम तो 2-2 मास रहते थे, तो म्यूजियम देख के आओ। तो हम छुट्टी लेने गई, 3 बहनें थी, एक बहन को पानी आ गया, छुट्टी लेते लेते प्रेम के आंसू ऐसे करके वो करने लगी। अभी वो अपना रुमाल ढूंढे, उसके पास रुमाल ही नहीं था, तो बाबा ने अपना बड़ा रुमाल था, बाबा ने उसको आंसू पोंछने दे दिया। मैं देखती रह गई, मेरे को बहुत अपील कर गया। तो बाबा उसने अपना आंसू पोंछा, फिर बाबा को वापस, बाबा का रुमाल है, बाबा को देने लगी। तो बाबा ने कहा नहीं नहीं बच्ची, अभी तू तेरे पास रख, तू ही कर वापस। तो देखो छोटी बात, लेकिन कैसे बाबा को देखा आपने, छोटी छोटी ऐसी बातों में बहुत कुछ सीखना मिला, पालना कैसे ये सीखना मिला बाबा से। तो ये समर्पित जीवन में ये है कि कैसे हमारा फ्राक दिल भी चाहिए, जहाँ इकोनॉमी दोनों का बैलेंस चाहिए। उसी तरह से समर्पित जीवन में हमारी धारणा ये भी चाहिए कि रमणीकता भी होनी चाहिए, गंभीरता भी होनी चाहिए, दोनों बातें होनी चाहिए। और हर बात हमने ये बाबा से अनुभव किया। गाम देवी में एक बार दादी प्रकाशमणि रहती थी, रोज बाबा को एक सौराष्ट्र मेल ट्रेन जाती, रोज वहाँ एक पोस्ट का डब्बा, रोज बाबा को पोस्ट डालो, रिटर्न में बाबा का पत्र आएगा ही आएगा। एक बार दादी ने बाबा को लिखा, बाबा इतना सेवा है मुंबई में, इतनी सेवा चल रही है बाबा, यहाँ हैंड्स की हमको कमी पड़ रही है बाबा, हमको हैंड्स चाहिए। तो बाबा देखो हमेशा पॉजिटिव आंसर देते थे। बाबा कभी भी, बाबा टोटल पॉजिटिव, हर बातों में बाबा का पॉजिटिविटी रहती थी। तो बाबा ने दादी को रिटर्न में क्या जवाब दिया मालूम है? बाबा ने दादी को कहा हाँ हाँ तुम्हारे को मैं हैंड्स भेजूंगा। उस समय मधुबन में कौन थे? प्रकाशमणि दादी की लौकिक माता 80-90 साल की थी। ऐसे सारे बुजुर्ग हैंड्स थे, बाबा ने सबका नाम लिख दिया,
जितने 80-90 साल वाले थे, और बोला ये सबको मैं भेजता हूँ सेवा में, हैंड्स की रीति से भेजता हूँ। तो ये देखो कैसी बाबा में रमणीकता, जहाँ गंभीरता वहाँ गंभीरता, जहाँ रमणीकता वहाँ रमणीकता, दोनों का जिसको हम कहेंगे कि बैलेंस है, वो हमने बाबा में देखा। कभी कभी एक बार हम बाबा के साथ पहाड़ी पर गए ना, तो हम तो फे फे सब करने लगे। हमारा एक कदम बाबा का 3 कदम, हमारा 1 कदम होएगा, बाबा 3 कदम। बाबा ऊपर चढ़ गए, बाबा ऊपर चढ़ के फिर सबको और बाहों में पसार के बोला आओ बच्चे आओ। बोला बाबा क्यों चढ़ गए मालूम है, इनको डबल इंजन है, बाप और दादा डबल इंजन है, इसलिए बाबा पहले पहुंच जाते हैं। तो ये बाबा को देखो छोटी छोटी बातें भी ऐसे याद आती है, तो बहुत कुछ सीखना और जानना मिलता है। तो ये हमारी समर्पित जीवन की धारणाएं हैं। बैलेंस हर बात का हमें जो है वो बैलेंसिंग करना है, बालक सो मालिक का अनुभव करना है। और बाबा ने जो बताया आज, वफादार, फरमानदार, ईमानदार, आज्ञाकारी, एवर रेडी, हम जो समर्पित बाबा के भाई हैं, हम आप सब हमारे कौन हो। सचमुच मैं देखती हूँ आप लोग जैसे बहुत कम लोग हैं। आप लोग दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हो। मैं आपको बताऊं, आजकल ऐसा जीवन कोई देवे, अपना समय, संकल्प, श्वास सब कुछ समर्पण करे, कोटों में कोई में आप एक हो। तो मैं तो ये कहेगी कि आप पदम भाग्यशाली आत्माएं जो है वो आप हो, जो इतना आपको समर्पित जीवन जीने का, और ये बाबा ने इतना चुना है आप लोगों को, बहुत बड़ी बात है। क्लास पूरा करना है, नेतर बताती थी और ओम शांति।